हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है आपके मेरे नीतू क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में लेके आई हूँ इग्नू के जो भी स्टूडेंट है वो BHDLA 136 का जो एग्ज़ाम देंगे 8 तारीख को, उसके ऊपर मैं लेके आई हूँ। अगर आपको वाली वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे को कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं और वीडियो लेके आऊँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है शब्दों के विभिन्न स्रोत, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये 20 मार्क्स में आने के इसके बहुत चांसेस है। तो आप इसको जो है अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, शब्दों के विभिन्न स्रोत क्या है? तो हिंदी भाषा जो है वो संस्कृत से निकली है, अतः इसमें संस्कृत के अनेक शब्द हैं। हिंदी भाषा सामान्य व्यवहार द्वारा विकसित किए हैं। ये भाषा उर्दू के माध्यम से अरबी फारसी के शब्दों से भी सम्मिलित हुई है। अंग्रेज़ों के शासन के समय इस भाषा में सैकड़ों शब्द जो हैं वो अंग्रेजी से आए हुए थे। जिस तरह जैसे एक नदी में अलग अलग स्रोतों से जल आकर मिलता है, वैसे ही नदी का विस्तार होता है। उसी तरह अलग अलग स्रोत से आने वाले शब्द भाषा को क्या करते हैं, समृद्ध करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हिंदी के शब्दों के 4 प्रमुख वर्ग हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और बाहरी। तत्सम क्या होता है? तत् का अर्थ होता है वह, सम माने जैसा ही। संस्कृत से जो है मूल रूप में हिंदी में लिए गए शब्द होते हैं। जो शब्द सीधे संस्कृत से आए हैं वह तत्सम शब्द है, अर्थात संस्कृति के समान शब्द। बालक, पर्वत, पुस्तक, विद्यार्थी। ठीक है। तो ये सब क्या है, संस्कृति के तत्सम शब्द हैं। ठीक है। और हिंदी में सारे तत्सम शब्द यथावत नहीं लिए गए, बल्कि उनके रूप में थोड़ा सा क्या है, परिवर्तन भी करा गया है। संस्कृत शब्द का जो बालक है उसका विसर्ग हटाकर पुस्तकम शब्द का म का जो है नीचे हलंत उसको हटाकर छोड़ दिया गया, अर्थात तत्सम शब्द जो है मूल संस्कृत शब्दों के रूप में किंचित परिवर्तन के बाद ही हिंदी में स्वीकार किए गए। छोड़े गए चिन्ह संस्कृत के शब्दों के वचन या लिंग के सूचक है। ठीक है। हिंदी में वचन तथा लिंग के सूचक चिन्ह दूसरे हैं, इसलिए ये चिन्ह हिंदी में छोड़ दिए गए हैं। तद्भव, तत् का अर्थ है वह, भव का अर्थ होता है उत्पन्न, अर्थात वह शब्द जो संस्कृति से हिंदी में रूप परिवर्तन के साथ आए। तद्भव शब्द भी जो है वो संस्कृति के मूल हैं, लेकिन इनके रूप में लिए गए शब्द नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक क्रम में बदले हुए रूप में हिंदी में आए हैं। जैसे कर्म का अर्थ हो गया काम, हस्त का हाथ। तो संस्कृत भाषा के शब्द उसमें क्रमशः पाली प्रकार तक अभ्रंश भाषाएं बनी। इन भाषाओं से ध्वनि परिवर्तन या उच्चारण की भिन्नता के कारण शब्द के रूप में भी बदल गए। सच संस्कृति सत्य से बना है, लेकिन ये परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, बल्कि धीरे हुआ। परिवर्तन के क्रम को हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं: सत्य, सच। ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ उदाहरण हैं तत्सम और तद्भव के। सूर्य का सूरज, चंद्र का चांद, वर्ष का वर्ष, सर्प का सांप। तो ये आप एग्जाम्पल दे देंगे एग्जाम में। फिर तीसरा आता है हमारा देशज। देशज जो है देश प्लस जब पैदा हुआ है। देशज वह शब्द है जिनके स्रोत का हम ज्ञान नहीं, ये ना संस्कृत के मूल है, ना ही किसी बाहरी या विदेशी भाषा से आए हैं। ये हिंदी भाषा के अपने शब्द होते हैं और इन भाषा शब्द का प्रयोग जो है उस भाषा भाषी समाज में ही प्रारंभ हुआ है, अर्थात सही मायने में भाषा के अपने शब्द हैं। हिंदी के कई प्रचलित शब्द जैसे लड़का, खिड़की आदि ये जो है वो देशज शब्द है। ठीक है। अब बाहरी शब्द जो है हमारा चौथा, ये शब्द जो है बाहर के स्रोतों से आए, इसलिए इसे बाहरी शब्द कहते हैं। और जिन्हें अध्ययन की सुविधा के लिए इन्हें 3 उपवर्गों में विभक्त किया है। पहला, आर्य परिवार की भाषाओं से आए शब्द। मराठी, जिसे कहता है चालू लागू, बांग्ला में गल्प। दूसरा, भारत के अन्य भाषा परिवारों से आए शब्द। द्रविड़ में मीन, इडली, सांबर, मुंडा में कौड़ी। तीसरा, विदेशी भाषाओं से आए शब्द। इस वर्ग में हजारों शब्द हैं। अंग्रेजी के जैसे शब्द हैं साइकिल, रेल टिकट, स्टैम्प, प्लेस, स्टॉक, टेलीफोन, फोटो आदि। वैसे भारत में भी इस्लामी शासन के दौरान उर्दू भाषा का, जिसमें हजारों अरबी और फारसी के शब्दों का हिंदी में आगमन हुआ। मुगल तुर्क थे, इस कारण हिंदी में तुर्की के भी बहुत से शब्द आए। तो यहाँ पे ये जो उसके उदाहरण हैं, अरबी से कौन कौन से शब्द आए, फारसी से, तुर्की से। तो फ्रेंड्स, आप जो है इसका उदाहरण पेपर में ज़रूर दिएगा, जिससे कि आपके जो है मार्क्स जो है और भी अच्छे आएँ। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपको जो है मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, और अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।